अच्छे और बुरे ग्राहक हर कारोबार का हिस्सा होते हैं, लेकिन कुछ ग्राहक हमारे लिए हर वक्त परेशानी और मुस्तकिल सर दर्द का सबब बनते हैं। बदतमीज और तंग करने वाले ग्राहकों की निशानियां हमने आपको एक अलहदा वीडियो में बताई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि तंग करने वाले ग्राहकों से कैसे डील किया जाए और अगर इनको इनकार करना है तो कैसे करना है। नंबर 1, फारिग बैठने से बेहतर है कि ऐसे कस्टमर्स का काम कर दें। कस्टमर्स को साफ इनकार करने के बजाय ये सोच लें कि आप इस टाइम फारिग तो नहीं बैठे रहेंगे। फारिग बैठने से बेहतर है कि इसी कस्टमर से अपने काम का ज्यादा मुआवजा तलब कर लिया जाए और अगर ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाए तो आप इस ग्राहक को जाने ना दें, बल्कि इस काम को बेहतर तरीके से करें ताकि वो आपके काम की क्वालिटी और मियार से मुतमईन हो जाए और आपके मिजाज और काम करने के तरीके को समझते हुए आइंदा भी मुनासिब पैसों के एवज काम आप से ही करवाए। नंबर 2, खुलकर बात करें। किसी भी कारोबार में खरीदो फरोख्त का आगाज कस्टमर्स के साथ बातचीत करने से ही होता है। गुफ्तगू का मकसद कस्टमर से इसकी जरूरत को समझना और इसको अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज, कीमत और काम करने के तरीकेकार से आगाह करना है। जब भी किसी कस्टमर से डील करते हुए आपको लगे कि वो काम के दौरान या काम के बाद में तंग कर सकता है या आपको ये खदशा लाहक हो कि वो आपको पूरी रकम की अदायगी नहीं करेगा या ज्यादा काम का मुतालबा करेगा, तो आप काम शुरू करने से पहले ही इनको वाज़ेह तौर पर बता दें कि आप इनके लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इस बात को यकीनी बना लें कि आप इनकी डिमांड को समझ चुके हैं और वो आपकी बातचीत और काम करने के तरीके को समझते हैं। नंबर 3, किसी और के पास भेज दें। कभी कभी एक ग्राहक आपके कारोबार के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन जाता है, तो इनसे निपटने का एक तरीका यह भी होता है कि इस ग्राहक को बता दिया जाए कि अभी आपके पास काम का रश बहुत ज्यादा है, अभी आप इस काम को नहीं करके दे सकते। ग्राहक से ताल्लुक खराब किए बिना किसी ऐसे शख्स के पास भेज दें जिसके पास आपके मुकाबले में थोड़ा काम होता है। यूं आप अपने बिजनेस कॉम्पिटिटर की मदद भी कर सकते हैं। इनको किसी ऐसे शख्स के पास भेज सकते हैं जिनके पास ऐसे ग्राहकों को डील करने की बखूबी सलाहियत मौजूद है। अगर आपको पहली दफा किसी कस्टमर के साथ बातचीत करके महसूस होता है ये बाद में आपके लिए मसला बन सकता है, तो इसके बारे में मार्केट से राय लेना भी कोई बुरी बात नहीं है। नंबर 4, अपना रेट और डिलीवरी टाइम डबल कर दें। जब कोई शख्स आपके साथ काम करने पर बजिद हो और इसके साथ आप काम नहीं करना चाहते, तो इस शख्स से इसका बजट और काम पूरा करने का वक्त पूछ लें कि इसको कितने टाइम में ये काम चाहिए। फिर इसको दुगना प्राइस और काम मुकम्मल होने का दुगना वक्त बताएं और इस बात पर डटे रहें कि अभी आपके पास बहुत सा काम करने को बाकी है। आप इस वक्त से पहले कोई काम नहीं करके दे सकते। यूं आप किसी बहस और तकरार किए बगैर इसको इनकार कर सकते हैं। नंबर 5, साफ जवाब दे दें। अगर इन तमाम बातों के बाद भी कोई कस्टमर आपकी बात नहीं मानता, तो आप इसको साफ जवाब दे दें और इसको वाज़ेह बता दें कि आप इसके साथ काम करने को तैयार नहीं है। बुरे ग्राहक कारोबार की हकीकत है, लेकिन ज्यादा देर तक इनके साथ काम करते रहने से आप अपने लिए परेशानियां पैदा करते हैं और आप अपने कारोबार को फायदा के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप इन गंदे अंडों की बरोवक्त शनाख्त कर लें तो आप इससे मुयस्सर तरीके से निपट सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसी तरह मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।